ये लोग आपको मार देंगे, वो कहते हैं ना बच्चों की जान लेंगे क्या। अभी जो मेन जो प्रॉब्लम अभी हमारे सर पर आ चुका है, तो एक दिन में आपके टीचर क्या करवा देंगे। बोर्ड एग्जाम का मतलब इतना टेंशन, इतनी थकान के बाद 5 दिन में मैं गारंटी मार के कह सकता हूं कि गुजसेट की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। कि भाई ये जो शेड्यूल है तो सर हम कैसे प्रिपरेशन करें। फेब्रुआरी महीने में आपको दो काम करने, गुजरात बोर्ड का भी करना है एंड गुजसेट का भी करना है। और इसके लिए भी एक यार एक बड़ा सा अनाउंसमेंट, डिस्काउंट आज हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। यस बच्चों, हाथ जोड़ के हमारे गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है यार बच्चों को आप इस तरह का अन्याय मत कीजिए। मतलब यार इनका लाइफ का सवाल है। मैं दूसरे टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। आप हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे आप लोगों ने बच्चों थंबनेल में देखा, बस वैसे ही हमारे गुजरात बोर्ड की जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है गुजसेट का, जो भी डेट है वो डेट आज डिक्लेयर हो चुका है। उसका गवर्नमेंट का ऑफिशियल लेटर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यार बच्चों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा, बस वैसा ही मतलब यार ये लोग आपको मार देंगे, वो कहते हैं ना बच्चों की जान लेंगे क्या। बस वैसे ही बच्चे, आप इस बार जो ये डेट देखेंगे, वो डेट जो गुजरात बोर्ड का आपका एग्जाम होगा और उसके बाद जो गुजसेट का जो डेट आया है ना, वो हर साल जब से मैंने होश संभाला है, मतलब जब से हम पढ़ते आए तब से आज तक इतना छोटा स्पान जो कहते हैं, मतलब इतना छोटा जो टाइम लिमिट कहते हैं गुजरात बोर्ड एंड गुजसेट के बीच में, आज तक मैंने सुना ना देखा है। मतलब यार इतने कम दिन आपको बीच में मिल रहे कि यार मैं कहूंगा कि कैसे बच्चे हमारे प्रिपरेशन करेंगे। देखो बच्चों, जो गुजसेट का जो आपका डेट आया है, वो डेट यहाँ पर ये पूरा ऑफिशियल लेटर है। ये लेटर भी हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लेटर पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो देखो बच्चों, आपका जो डेट निकल के यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर देखो, अभ्यास प्रवेश માટે विज्ञान प्रवाह ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी ना विद्यार्थियों માટે मेन जो आपका जो डेट है, वो डेट आपका आया है 3/4/2023, मतलब अप्रैल महीने की 3rd डेट को। मतलब आप देखो, अप्रैल तो आपका कुछ स्टार्ट होगा ही नहीं, वैसा ही समझ लो, 2 दिन तो पहले वैसे ही निकल जाएंगे। तो बच्चों ये सिर्फ 3/4/2023, आप मतलब थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे कि जो ये आपका डेट आया है वो ये डेट है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ अभी नया प्लान, कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटजी बच्चों बनानी पड़ेगी। यार ये डेट तो देखो 3/4 आपका जो गुजरात बोर्ड का, इसके नीचे बहुत सारी डिटेल्स है, वो भी आप देख लीजिए। फिर हाँ, वो भी देखते हैं। देखिए पहले फिर गुजरात बोर्ड का क्या डेट है वो शेड्यूल देखते हैं, और उसके बेस पर कैसा आपको प्लान बनाना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ी मैं डिटेल आपको समझाऊंगा। यहाँ पर जो आपका जो सारी इन्फॉर्मेशन और दी है गुजसेट नो अभ्यासक्रम, मतलब जे भी તમારો अभ्यासक्रम इन द सेंस के जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है एना માટે કહી દો कि जो आपका सिलेबस रहेगा, सिलेबस यहाँ पर इजी गुजराती लैंग्वेज में लिखा है। जो आपका एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है वही सिलेबस आपका रहेगा। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि लेवल थोड़ा ऊपर जाता है, राइट, वो कुछ लिखा नहीं है। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पर इसकी नेक्स्ट पेज पर मार्किंग सिस्टम दी हुई है। जो मार्किंग सिस्टम एज इट इज इतने सालों से जो चल रही थी वही सिस्टम चल रही है। यहाँ पर भौतिक विज्ञान फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40, बायोलॉजी और मैथ्स के भी 40 जो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम थी, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक साथ पेपर आएगा आपका 80 क्वेश्चन का, 120 मिनट, मतलब 2 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा। वो सारी पैटर्न सेम है। फिर बीच में दोपहर को गैप आता है 10 to 12, मॉर्निंग में ये पार्ट रहता है मैथ्स, सॉरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोपहर को बीच में गैप रहता है लंच का, और उसके बाद आफ्टरनून में आपका जो होता है मैथ्स एंड बायो का सेशन होता है। वो सभी बच्चों को शायद पता ही होता है। इसका नेगेटिव मार्किंग सिस्टम एज इट इज रहेगा। आपका जो मेरिट बनेगा वहां पर कुछ सालों से 60-40 चल रहा था, अभी लास्ट ईयर 50-50 आया था, रिसेंट ईयर में 50-50 आएगा, 60-40 आएगा। क्या आएगा वो आगे देखेंगे, वो तो अभी फिर बात की बात है कि एग्जाम देने के बाद अभी गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, मेरिट कैसे बनेगा, वो बात तो छोड़ो। अभी जो मेन जो प्रॉब्लम अभी हमारे सर पर आ चुका है, वो बच्चों बोर्ड एग्जाम का एक आप शेड्यूल देखो। ये रहा हमारा बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल आपका कुछ इस तरह से। आपका 14 मार्च से 14 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट हो। सबसे पहले फिजिक्स, उसके बाद देन एक दिन का गैप हो जो हमारे केमिस्ट्री में सिर्फ 16 डेट, एक ही दिन का गैप आ गया। फिर उसके बाद आपका ये जीव विज्ञान बायोलॉजी मैथ्स है, उसके बाद फिर आपका ये इंग्लिश आएगा, और उसके बाद लास्ट में 25 सैटरडे शाम को 6:30 बजे आप बोर्ड एग्जाम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यार रात को ही डायरेक्टली पढ़ना तो स्टार्ट नहीं करेंगे, थक जाएंगे। तो फिर उसके बाद 26 से स्टार्ट कर आपका 2 अप्रैल, मतलब कि वैसे गिने तो 6 से 7 दिन, और उसमें भी आप देखो थोड़ा मैं रिवाइंड करके जाऊंगा। मतलब कि आपका मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि हमें प्लान कैसे अभी करना पड़ेगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 से 7 दिनों में पूरी गुजसेट की प्रिपरेशन करनी है।
देखें तो केमिस्ट्री के कुछ 15-16 चैप्टर, फिर फिजिक्स के कुछ इतने चैप्टर, मैथ्स बायो के कुल मिलाकर हमारे 40-45 जितने जो चैप्टर्स होने वाले, वो सारे चैप्टर्स आपको सिर्फ 6 और 7 डेज में प्रिपेयर करने। 6 और 7 डेज भी नहीं, आपके पास सिर्फ 5 दिन ही है। कैसे 5 दिन, वो बता देता हूं। समझ लो कि आपका जो भी प्रिपरेशन हुआ है, आपका अभी यहां पर आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, अभी थोड़ा हम रिवाइंड करते हैं बच्चों। कैसे, समझ लो कि आपका 3rd डेट को गुजसेट का एग्जाम है, तो उसके 1-2 दिन पहले, मतलब कि 1 और 2 अप्रैल को, अब 1 और 2 अप्रैल को आप क्या कुछ ना कुछ फुल सिलेबस के या सिंगल सिलेबस के कुछ ना कुछ तो टेस्ट आप देंगे या नहीं देंगे? यस देंगे। तो देखो उसकी थोड़ी कुछ हम गिनती समझते तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। यहां पर मैं थोड़ा ब्लैंक स्पेस ले लेता हूं, यस, कुछ आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए। चलिए यहां पर लिखकर समझाता हूं। समझ लो आपका 25 को एग्जाम कंप्लीट हो रहा है, राइट? अभी आपके पास नेक्स्ट 25 के बाद थोड़ा प्लान डिटेल में समझिएगा तो परफेक्टली समझ में आएगा। आपका 3 अप्रैल, हाँ राइट, 3 अप्रैल को आपका एग्जाम है, 25 को आपका खत्म हो रहा है, तो 25 तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे 26, 27, 28, 29, 30, 31st एंड 2nd। तो हमारे पास इतने दिन बचे हुए बीच में। यहां पर भी आप देखेंगे एक दिन पूरा फिजिक्स के गुजसेट लेवल का टेस्ट देंगे, एक केमिस्ट्री का देंगे, एक मैथ्स बायो का देंगे, और एक सारे तीनों के तीनों सब्जेक्ट एक साथ कैसे प्रिपेयर करें, वो सारे स्ट्रेटजी में धीरे धीरे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूंगा। लेकिन देखिए कि कुछ मैं ये कहता हूं कि ये कुछ दिन है जो आपके जो लास्ट के ये 3-4 दिन, वहां पर तो आपको पूरा टेस्ट प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। तो आगे के देखेंगे 1, 2, 3, 4 और इसको भी चलिए कंसिडर कर लेते हैं, तो 4 से 5 दिन सिर्फ मिल रहे हैं। मतलब एक पूरा सब्जेक्ट खत्म करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 1.5 डे, मतलब एक दिन पूरा और एक दिन आधा, मतलब 1.5 दिन आपको सिर्फ पूरा एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए मिल रहा है। वहां पर आप 1-1.5 दिन में यहां पर आप कोचिंग जाओ, खुद से प्रिपरेशन करो, कोई मटेरियल लाओ, कोई बुक सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। भाई साहब जो भी करना है सिर्फ एक दिन में करना है। और जनरली वैसे तो कोई कुछ जगह पर कोचिंग में कुछ गुजसेट करवाते ही नहीं है, बहुत जगह पर ऐसे, मैंने लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, हमने तो लास्ट ईयर पूरी गुजसेट की एक सीरीज फ्री में चलाई थी, बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि कुछ गुजसेट करवाते ही नहीं है, लेकिन चलो करवा भी दिया तो एक दिन में आपके टीचर क्या करवा देंगे। मतलब समझ लो इस दिन 2 घंटे आपको बुला लिया, इस दिन 2 घंटे, मतलब 4-5 दिन 2-2 घंटे आपको बुला लिया, तो 8 से 10 घंटे में वो आपको क्या प्रिपरेशन करवाएंगे। अरे मैं होगा तो मैं भी नहीं करवा पाऊंगा यार, 8 से 10 आपको दिन नहीं मिला, सिर्फ आवर्स मिल रहे हैं मुझे, क्योंकि आप समझ लो एक दिन का आप 2 आवर्स भी कोचिंग जा रहे हो तो 3 सब्जेक्ट का 6 आवर तो आपका कोचिंग में चला गया, बाकी का 6 आवर आपको घर पे सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम का मतलब इतना टेंशन, इतनी थकान के बाद, मतलब इतने महीनों से प्रिपरेशन करें, अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने इतना प्रेशर, इतना टेंशन, इतने सारे टेस्ट, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना टेंशन, उसमें ये सारे दिन जाएंगे। 25 को मैं आपको गारंटी मार के देता हूं, 25 को ऑलवेज, इतने सालों से मैं देख रहा हूं बच्चे ऐसे होते हैं, एग्जाम कंप्लीट हुआ सर, थक चुके इतने दिनों से, और उसके बाद नेक्स्ट 26 से आपको 12-12 घंटे प्रिपरेशन, 6 आवर कोचिंग, 6, 7 आवर, 9 आवर आपको खुद का पर्सनल रीडिंग, मतलब 14 से 15 घंटे आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी 5 दिन में मैं गारंटी मार के कह सकता हूं कि गुजसेट की प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। तो बच्चों ये पहले प्लान समझो यार, कितना डेंजर प्लान बनाया यार गवर्नमेंट ने। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इतना डेंजर प्लान आपने कैसे बना दिया, कुछ बच्चों के बारे में तो सोचो। हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट के तौर पे भी कुछ कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये प्लान समझते हैं, फिर लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट से आपके साथ बात करना चाहूंगा। आप सभी का सपोर्ट चाहिए, तभी हम इस चीज को, मैं तो ये चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस डेट को एक्सटेंड करके थोड़ा पीछे ले जाए, राइट। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यार थोड़ा, सिर्फ ज्यादा नहीं तो सिर्फ 5 दिन भी पीछे ले जाएंगे तो यार आपका क्या बिगड़ जाएगा, राइट। तो उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। आपका बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले तो अगर यही शेड्यूल रहा तो उसके बारे में कुछ ना कुछ हमें प्लान डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई ये जो शेड्यूल है तो सर हम कैसे प्रिपरेशन करें, राइट बच्चों। तो आज अभी हुआ रहा है 23, आप कब वीडियो सुनेंगे कब देखेंगे वो मुझे नहीं पता है। आज 23 मंडे है, यस्टरडे था 22 संडे। मुझे तो ये लेटर आज मिला और आज अभी वीडियो बना रहा हूं। मैंने तो यस्टरडे और उसके 2-4 दिन पहले मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को पहले से बता दिया था कि बच्चों गुजसेट का प्रिपरेशन ये तो चलो 5 दिन है, अगर गुजसेट के लिए अगर एवरी ईयर की तरह आपको 8 से 10 दिन भी मिलते हैं तो भी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। ये सारे टीचर्स
आपके जो सारे सीनियर्स है वो सारे सभी बच्चे मेरे साथ एग्री करेंगे कि कभी भी 8 से 10 दिन जो मिलते हैं उसमें गुजसेट की प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। आप समझ लो 8 से 10 दिन में मतलब हर दिन आपको 5-5, 6-6 चैप्टर्स आप कंप्लीट करेंगे, 2-3 चैप्टर केमिस्ट्री के, 2-3 चैप्टर फिजिक्स के, 2-3 चैप्टर मैथ्स के, तब जाकर आपका डेली 6-7 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो वो 8-7-8 दिनों में आप मिलाकर कुछ 40-45 चैप्टर्स तक आप पहुंच पाएंगे। तो यार डेली आपको केमिस्ट्री के 2 चैप्टर गुजसेट लेवल के करने, फिजिक्स के 2 चैप्टर गुजसेट लेवल के, मैथ्स बायो के भी वही 2-3 चैप्टर गुजसेट लेवल के प्रिपरेशन करने हैं। कोचिंग भी जाना है, खुद से भी प्रिपेयर करना है, प्रीवियस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो वो 10 दिनों में जो काम नहीं होता है वो 5 दिनों में कैसे करे, तो मुझे तो पहले से पता था। तो मैंने यस्टरडे हमारा एक जो महारथी बैच बच्चों जो चल रहा है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो बता दूं कि बच्चों हमारा एक महारथी बैच चल रहा है। शायद कुछ बच्चे इस वीडियो पर डायरेक्ट नए होंगे, जो बच्चे है तो उनको तो पता ही है कि हमारा एक महारथी बैच है। वहां पर यस्टरडे एक संडे वार्ता सेशन हुआ था। उस सेशन में मैंने बच्चों को, मुझे तो पता नहीं था कि ये लेटर आने वाला है, तो मैंने बता दिया था कि बच्चों आपका भी पोस्ट, आपके जो प्रीलिम एग्जाम आने वाला है वो प्रीलिम एग्जाम आप कंप्लीट करो, फिर फरवरी में क्या करेंगे। तो मैंने बच्चों को पहले से बता दिया था कि फरवरी में हम पूरा गुजसेट का प्रिपरेशन फरवरी में ही कर लेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम के बाद जो नेक्स्ट एक वीक मिलता है वहां पर पूरी तरह से डिटेल में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और डिटेल में मेन जो टेस्ट सीरीज है उसकी प्रैक्टिस कर पाए। आप 5 चैप्टर या 10 चैप्टर की छोटे छोटे टेस्ट दे पाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन होगी। एक साथ आप पूरे 16 चैप्टर की गुजसेट लेवल की प्रिपरेशन करके उनका टेस्ट देंगे, वो यार पॉसिबल नहीं है। उससे अच्छा आप फोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका 50% वेटेज है। राइट बच्चों, तो बस मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है वो प्लान आप अभी से बना लो। आपको आज से स्टार्ट कर, आपका जो भी प्रीलिम एग्जाम है वो प्रीलिम एग्जाम आप दे दीजिए, लेकिन फरवरी में आपके पास जो भी पूरा टाइम पड़ा उसके लिए बढ़िया सा प्लान बताता हूं कि फरवरी में आपको क्या करना है। सुनो, आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे सर बढ़िया सा प्लान है। आप फरवरी में गुजसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सर बोर्ड का क्या होगा? अरे भाई सिलेबस क्या अलग अलग है? नहीं भाई, सिलेबस तो सेम है। तो आप क्या करो, अभी गुजसेट की प्रिपरेशन फरवरी में आप स्टार्ट कर दो। वो क्या करना है, प्रीवियस के क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। लेकिन फरवरी में आप जो गुजसेट की प्रैक्टिस करेंगे उसमें क्या होगा कि शायद गुजरात बोर्ड लेवल का पेपर, दो आपको बेनिफिट है। दो बेनिफिट क्या है वो मैं समझाता हूं कि आपको शायद गुजरात बोर्ड का पेपर टफ भी हुआ, शायद कुछ कुछ क्वेश्चंस टफ लेवल के, गुजसेट लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस आ गए, तो भी आप गुजसेट लेवल की प्रैक्टिस कर लोगे। प्रीवियस ईयर के नीट लेवल के कुछ क्वेश्चंस के आपके टीचर्स या मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो ऑब्वियसली आपका लेवल एक बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज कि आप सेम टाइप के क्वेश्चंस थ्रू आउट द ईयर, आपने जब से 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट किया मार्च अप्रैल से अभी तक जनवरी तक कोई सेम एक ही बुक आप सॉल्व करते जा रहे हो, तो कुछ नए क्वेश्चंस आप ट्राई करो। जैसे हमारे महारथी बैच वाले बच्चे कुछ नए क्वेश्चंस ट्राई किए, नए क्वेश्चंस का मैंने उनको कुछ कॉन्सेप्ट समझाया, तो कुछ नए क्वेश्चंस आपको ट्राई करने का चांस मिलेगा। मतलब कि आप जब गुजसेट की प्रिपरेशन करेंगे फरवरी मंथ में, तो दो चीजें क्या हुई, एक तो नए टाइप के क्वेश्चंस आपने ट्राई किए, वो सेम क्वेश्चन रिपीट कर करके आपके सारे आंसर्स भी आपको याद हो गए होंगे। जो भी पब्लिकेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन देखा आपको 4 ऑप्शन से आंसर भी याद है। यस और नो? यस। तो भी गुजसेट की प्रिपरेशन आप फरवरी में करेंगे तो जो भी सारे चैप्टर्स है उनका कुछ ना कुछ किसी ना किसी मेथड से एमसीक्यू का रिवीजन करना है, नहीं करना है? करना है, क्योंकि एमसीक्यू ही मेन चीज है। मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए, हर जगह पर मैंने बताया कि आपको यार गुजरात बोर्ड में या गुजसेट में या ऑल ओवर मेरिट में अगर आपको फोड़ना है तो जो एमसीक्यू पार्ट है, क्योंकि गुजरात बोर्ड में 50 मार्क्स, गुजसेट में 40, 90 मार्क्स आपके एमसीक्यू, उसके सामने सिर्फ 50 मार्क्स थियरी है। तो यार क्या आप बकवास कर जाओ। हर बच्चा कहता है कि सर जो आपका 100 पेजेस वाला, जो महारथी बैच का 100 पेजेस वाला आपने जो मोस्ट आईएमपी थियरी का जो सोल्यूशन का एक पीडीएफ बनाया, वो पीडीएफ दे दो। अरे यार जो मेन पार्ट है वो मांगो, वो मेन चीज है। मतलब कि एमसीक्यू 90 मार्क्स है और वो सिर्फ 50 मार्क्स है आपका। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो प्रिपरेशन कैसे करनी है, एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करो, थियरी आप प्रिपेयर कर लेंगे। आज से बोर्ड एग्जाम तक आपके छोटे मोटे प्रीलिम, पोस्ट प्रीलिम, कोचिंग में फुल सिलेबस के 2-3 टेस्ट, वैसे करके 4 से 5 बार आप फुल सिलेबस की थियरी प्रिपेयर करने ही वाले हो। लेकिन एमसीक्यू आप एक भी बार नहीं करोगे। मैंने वो स्पेसिफिक उसके लिए बहुत सारे वीडियोस बना के रखे, हर बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। राइट, समझ रहे हो? तो एमसीक्यू पर अभी भी फोकस करो। अभी आप अच्छे से प्रीलिम दे दो, उसके बाद फरवरी पूरा महीना पड़ा है, तो वहां पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते जाओ। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है वो ऐसा नहीं है कि भाई गुजरात बोर्ड की प्रिपरेशन ये अलग है, गुजसेट की प्रिपरेशन भाई अलग है, दोनों सेम प्रिपरेशन है। समझ लो, लेवल थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है। तो आप गुजरात बोर्ड की प्रैक्टिस करते करते गुजसेट की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करो, तो गुजसेट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और शायद गुजरात बोर्ड का भी पेपर टफ हुआ तो वो भी आपसे कवर हो जाएगा।
समझ रहे हो, समझ रहे हो। और हाँ, जो बच्चे अभी सोच रहे कि सर ये 5 दिन में कैसे होगा, तो ये 5 दिन तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए, मतलब ये सिर्फ आपको खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने के लिए हो गया कि भाई मैंने चलो गुजसेट की प्रैक्टिस की थी भाई, बाकी कुछ भी इसमें गुजसेट का आपसे होने वाला नहीं है। अभी फरवरी में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, तो ये जो प्रैक्टिस करोगे उसका डबल फायदा क्यों नहीं लेते हो मेरे भाई। आप एक बार प्रैक्टिस करो, दो बेनिफिट लो। अभी फरवरी में आप ऐसे एमसीक्यू लेवल की प्रैक्टिस करो, सिर्फ गुजसेट के पीवाईक्यूज करने से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो क्या करना है, वो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा समझो कि भाई आपको सारे लेवल के क्वेश्चंस करने, गुजरात बोर्ड के टफ लेवल के क्वेश्चंस, आपके टेक्स्ट बुक लेवल के जेईई और नीट के, जेईई नीट का एग्जाम नहीं देना, लेकिन गुजसेट का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, तो टेक्स्ट बुक लेवल के जेईई नीट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो सारे क्वेश्चंस है उनको समझो, उनके लॉजिक्स को समझो, उनकी टेक्निक समझो कि कैसे क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। तो आपके पास अभी फरवरी महीने में आपको दो काम करने, गुजरात बोर्ड का भी करना है एंड गुजसेट का भी करना है, तो दोनों प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एक तीर से दो काम करने हैं आपको, राइट। और जो बच्चे अभी हमारे महारथी बैच जो हमने लॉन्च किया, जो बच्चों को पता है उनको तो पता ही है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनको भी मैं बता दूं कि बच्चों हमने एक ऐसा आपके लिए एक महारथी बैच आपके लिए लॉन्च किया हुआ है। ये हमारा पूरा महारथी बैच है और इसके लिए भी एक बड़ा सा अनाउंसमेंट, डिस्काउंट आज हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। यस बच्चों, जो बच्चे अभी हमारे महारथी बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो ये हमारा पूरा महारथी बैच है, उसकी डिटेल भी बता देता हूं और लास्ट में मैं कुछ एक डिस्काउंट ऑफर भी आपको बता दूंगा कि भाई ये जो आपका 70% जो ऑफर चल रहा था उससे भी हम कुछ प्राइस में कम करने जा रहे हैं। यस बच्चों, तो देखो बच्चों, ये पूरा महारथी बैच हमने इसीलिए तो बनाया था। कोई बच्चा मुझसे कहता है कि सर आप ये आईएमपी थ्योरी वाला पार्ट दे दो, कोई कहता है कि सर मुझे ये नोट्स दे दो, सिर्फ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाई हमने पूरा आपका ध्यान रखते हुए पूरा एक पैकेज बनाया है, मतलब मेरा जो भी महारथी बैच का बच्चा होगा वो सिर्फ थियरी पार्ट में नहीं, सिर्फ एमसीक्यू पार्ट में नहीं, सिर्फ गुजसेट में नहीं, पूरा कॉम्बो, मतलब कि यार आपकी रिजल्ट की पूरी गारंटी मेरे पर है, मतलब कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं कि आप थियरी पार्ट में भी स्ट्रांग होने चाहिए। तो भाई उसके लिए आपका मोस्ट आईएमपी थियरी का पीडीएफ कम से कम टाइम में हमारे बच्चे सिर्फ उन 100 पेजेस को प्रिपेयर करके अच्छे से अच्छे गुजरात बोर्ड में फोड़ पाए। फिर आपके और बढ़िया से क्रिएटिव, यार हर बच्चे में वो टैलेंट नहीं होता है कि वो खुद से अपने क्रिएटिव नोट्स बना सके। आपने कितनी बार बोर्ड एग्जाम दिया है? कुछ नहीं, एक बार भी अभी बोर्ड एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कहां से कैसे चीजें, कौन से कॉर्नर क्वेश्चंस होते हैं। चैप्टर नंबर 7, 8 पॉलीमर है, चैप्टर नंबर 16 है, अरे मर जाएंगे उसमें, कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पता चलेगा? यार किसी भी पब्लिकेशंस को उठा लो, 500-600 क्वेश्चंस दे दिए यार, एक चैप्टर के 500-600 क्वेश्चन करोगे, कब कंप्लीट होगा, कब गुजसेट करोगे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? थोड़ा दिमाग लगाओ यार। तो यार कोई कह रहा है कि यार आईएमपी दे दो, यार आईएमपी की बात छोड़ो, ये पूरा पैकेज ऐसा बना दिया कि सिर्फ 1499 में कोई आपकी लाइफ बना रहा है। मैंने बहुत बार बताया कि इस प्राइस पर सिर्फ बड़े बड़े फंडिंग वाले या एडटेक प्लेटफॉर्म चला सकते हैं। यार हम इतने बड़े एडटेक नहीं थे कि हम इतने प्राइस में चला सके, हमारा प्राइस तो एक्चुअली यही था, लेकिन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए इसमें से जो आपको जो टीचिंग कॉस्ट थी, जो मेन जो मेरी टीचिंग कॉस्ट थी, वही कॉस्ट मैंने निकाल दी। अभी यहां पर जो भी कॉस्ट है सिर्फ वो एप्लीकेशन चलाने के लिए एंड जो भी टीम इसके पीछे लगी हुई है उस टीम को चलाने के लिए कॉस्ट है। इसीलिए तो बच्चों मैंने एक योद्धा बैच भी आपके लिए लॉन्च कर दिया था कि वहां पर सिर्फ मेरा एफर्ट है, तो उस एफर्ट का मैं कोई भी चार्ज नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ फ्री ऑफ चार्ज आपको योद्धा बैच में तो यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूं, राइट। लेकिन वहां पर सिर्फ हम पीवाईक्यूज कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन ये जो सारी चीज है वो सारी यहां से आपका एमसीक्यू पार्ट, थियरी पार्ट, गुजसेट के एंड तक, मतलब क्या जो आपका 3 अप्रैल का आप एग्जाम देकर आएंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, कदम कदम पर मैं आपका साथ देता रहूंगा, हर जगह पर आपको स्ट्रेटजी बताता रहूंगा। हर संडे वार्ता में नई नई टेक्निक्स, यस्टरडे जो हमने संडे एक संडे वार्ता की थी वहां पर मैंने स्टार्ट किया था दोपहर को 1 बजे और हमारा कंप्लीट हुआ था कुछ नियरली 3 PM, मतलब 2 घंटे हमने कैसे अभी आगे आपका प्रीलिम, पोस्ट प्रीलिम एंड फरवरी में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है उसका पूरा प्लान बच्चों के साथ हमने डिस्कशन किया। हर बच्चे के जो भी सारे क्वेश्चंस थे, हर बच्चे ने मुझे पर्सनली वीडियो को कॉन्फ्रेंस कॉल में मुझे सारी चीजें पूछ ली, हर बच्चे को सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया। तो इतनी सारी चीजें कहां पर मिलती है? ये तो कुछ भी नहीं है, आपके साथ मेन जो चीज है वो मैं हूं, मैं आपका सारथी बनकर आपको महारथी बनाऊंगा। बाकी गुजसेट का बाकी तो आर गुजरात बोर्ड एंड गुजसेट के लिए आपको यार अकेले लड़ना है योद्धा बन के, तो यार मेरे साथ आप अकेले योद्धा बन के भी लड़ सकते हैं। वो भी योद्धा बैच भी हमने एक लॉन्च कर दिए, वो भी हम चलाएंगे कि यार जो बच्चे सारी चीजें नहीं करना चाहते
तो यार उनके लिए चलो योद्धा बैच कर लेते, लेकिन वहां पर कुछ लिमिटेशंस रहती है भाई। हमारा ऑफलाइन का शेड्यूल, ये पूरा महारथी बैच का शेड्यूल, उसमें से भी जो भी मेरे से टाइम निकला गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए, मैंने वो दोनों टाइम को स्पेसिफिकली एक पीवाईक्यू सीरीज वहां पर मैंने स्टार्ट कर दी है। तो वह वहां पर मैं इतनी चीजें आपसे कर सकता हूं, लेकिन ये सारी चीजें तो पहले से बनी हुई है, प्री रिकॉर्डेड है, क्योंकि अभी इतनी सारी चीजें हम एक महीने में बनाने जाएंगे तो नहीं बन पाएगा। तो सारी चीजें प्री रिकॉर्डेड थी। तो ये जो आपका प्राइस है 1499, इसको भी हमने रिड्यूस करके कुछ प्यारा सा इसमें भी डिस्काउंट दे दिया है 26 जो भी हमारा जनवरी आ रहा है। तो यार बस डेज आपका आगे बढ़ रहा है तो यार आप भी आगे बढ़ो, बाकी तो पैसे का तो देख लेंगे, ऊपर वाला देख लेगा। तो मतलब बस इसमें भी कुछ प्यारा सा डिस्काउंट दे दिया है। जो भी बच्चे इसको भी सोच रहे परचेस करने की, तो वो भी हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां पर आपको इसमें भी थोड़ा प्यारा सा डिस्काउंट जितना भी होगा जल्दी अपडेट हम कर देंगे इस वीडियो के बाद, शाम तक को या कल से। तो आप प्यारा सा डिस्काउंट लेकर अभी इससे भी कम प्राइस में चलो आपको अभी मैं दे रहा हूं। इससे कम यार कैसे करेंगे, ये कम कर दिया, ये कम कर दिया, इससे भी हम कम करके आपको दे रहे। तो यार आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। और एक लास्ट में बच्चों, हमारी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारा ये गुजसेट का जो गवर्नमेंट ने जो लेटर दिया है, तो हाथ जोड़कर बच्चों आप सारे बच्चे भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। हाथ जोड़ के हमारे गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि यार बच्चों को आप इस तरह का अन्याय मत कीजिए, मतलब यार इनका लाइफ का सवाल है। तो बस प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कोई भी हमारा ये मतलब अहंकार नहीं है, ये हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने 3 अप्रैल जो डिक्लेयर किया उसको थोड़ा 4 से 5 दिन पीछे ले जाओ, 10 दिन पीछे ले जाओ, क्योंकि उसके बाद पूरा वैकेशन इतना बड़ा एंजॉय करके बच्चे भी क्या करेंगे, लाइफ अच्छी बन जाएगी तो पूरी जिंदगी अच्छी बन जाएगी। तो मतलब यार वैसे भी मई जून जुलाई वैसे भी एग्जाम जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है वो तो अगस्त तक वैसे भी चलता रहता है। रिशफलिंग राउंड, एडमिशन फिलअप का जो फॉर्म भरने का पूरा राउंड रहता है, तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हर जगह से एक दो दिन कम कर दीजिए भाई, समझ रहे हो। मतलब गवर्नमेंट से बस यही रिक्वेस्ट है कि हर जगह से एक दो दिन कम कर दीजिए। लेकिन हमारे बच्चे जो 3rd डेट को जो अप्रैल में एग्जाम जो आपने डेट डिक्लेयर कर दिया उस दिन नहीं दे सकते, थोड़ा आप एग्जाम के डेट को यार पीछे ले जाइए, बस यही हमारे रिक्वेस्ट है। तो बस हम यूट्यूब पर एक पूरा एक ट्रेंड चलाना, मतलब अब यूट्यूब पर एक चलाना चाहते हैं कि हैशटैग गुजसेट 2023 पोस्टपोन करके हम बस अब एक चीज चलाना चाहते हैं। बच्चों आप सभी भी मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि इस वीडियो को हम गवर्नमेंट तक पहुंचा सके, गवर्नमेंट के जो भी बड़े बड़े लोग हैं वहां तक ये वीडियो पहुंचे, वो देखे कि यार बच्चे इतने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं दूसरे टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, आप सभी एक साथ ऐसे वीडियो बनाइए, सभी बच्चों के सपोर्ट में आइए कि यार ये जो गुजसेट का डेट है थोड़ा पीछे ले जाइए ताकि बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए और उनकी लाइफ अच्छे से हो पाए।